Okay, the next property is differentiation in time domain. डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है. नाउ एक्स ऑफ टी का क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म? एक्स ऑफ ओमेगा, राइट. मैं आपसे पूछता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी का क्या होगा? अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी, इस केस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा. आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा. ओके, तो एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विल गिव यू आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा. ओके, अगर टाइम डोमेन पे अगर आपका सिग्नल डिफरेंशिएट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे वो आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा देगा. जी हाँ, बस आई ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है ना. एक क्वेश्चन एग्जाम पे आया हुआ है, लाइक उसने पूरा ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना के दिया हुआ था. थोड़ा ब्लूटूथ अप्लाई कर लो यार, अब बहुत तेज ना हो. क्या पता आप ही के एंड से आ रहा है जो कुछ आ रहा है. कभी एरोप्लेन बोलता है, एरोप्लेन शांत होता है तो बिल्ली बोलने लगती है. वो ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा बेटर थी. ये आपका ना एग्जामिनर ने कुछ इस तरह से बना के दिया था. ये रेक्ट ऑफ टी है जी, ये और इसमें इन्होंने एक्स ऑफ टी मेंशन किया. इसके बाद इन्होंने इनके इम्पल्सेस बना के दे दिए. रेक्ट ऑफ टी पे अगर आप इम्पल्स यूज करते हो उसका मतलब क्या कर रहे हो आप इस सिग्नल का? अगर आप इम्पल्सेस बनाने लगे हो तो इसका क्या कर रहे हो आप? जी हाँ, पता है ना ये डिफ्रेंसिएशन किस तरह से करते हैं. ये सिग्नल अगर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो इम्पल्स बन जाएगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ इम्पल्स बन जाएगा. राइट. आर ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? मैम आर ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? अरे यू ऑफ टी होगा ना. क्या हो गया अनुष्का आज? आर ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन यू ऑफ टी, यू ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन डेल ऑफ टी, राइट. तो ये आपको एक यू ऑफ टी सिग्नल था, ऐसा शेप जो बन रहा है यू ऑफ टी है. यू ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन किया तो डेल ऑफ टी बन गया. ये नीचे की तरफ यू ऑफ टी बन रहा है तो ये डेल ऑफ टी बन गया. ये सिग्नल था, ठीक है. और इसका मैथमेटिकली उन्होंने लिख के दिया हुआ था. ऐसा देते हैं पूरा एग्जाम पे, बिल्कुल ऐसा बना बना के देंगे वो. आपको लगेगा बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, रहता 2 मार्क्स. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ. देखो लिखने का भी तरीका कितना प्यारा है. एम्पलीट्यूड पहले इन्होंने लिख दिया, फिर वो शेप लिखेंगे. अब इसको क्या लिखने वाला है, ये भाई -2 है तो यहाँ पे +t/2.
ये लिखेंगे ना, और फिर माइनस ऑफ डेल टी माइनस, ये इन्होंने मैथमेटिकली दे दिया था ना। अब आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, और फाइंड करके बताइए एक्स ऑफ ओमेगा होगा क्या। एक्स ऑफ ओमेगा आपका क्या आना चाहिए, पहले आप मुझे बता दें मैथमेटिकली क्या आना चाहिए। एक्स ऑफ टी क्या था, रेक्ट ऑफ टी था। आई थिंक रेक्ट ऑफ टी का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, 2a अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2। अब एग्जामिनर ने लेकिन कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी, और ये एक्सप्रेशन दे दिया उन्होंने। इसको डिफरेंशिएट करो और आंसर आप लेकर आओ एक्स ऑफ ओमेगा। अगर एक्स ऑफ ओमेगा आपका 2a बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 आता है, देन आपका प्रूफ सही है, अदरवाइज गलत होगा। इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है बस। जी हाँ, देखो मैं बताता हूँ, पहला क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। तो एग्जाम पे अगर आएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। ओके, ये लिख कर आ जाओगे, अफाटोबस AFTOBS, अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी है, नहीं नहीं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर किसी भी डिफरेंशिएशन पे मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या मिलता है, देख के बताइए ना, यहाँ से देख के बताओ। एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी के केस पे क्या मिलेगा, बताएं। एक्स ऑफ, यहाँ से मैं एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड कर सकता हूँ ना। ना इसका बता सकते हो क्या, ए डेल ऑफ टी प्लस टी बाई 2 का क्या आंसर होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस पर। डेल का क्या होता है, कल ही तो पढ़ा था। तो डेल टी प्लस टी बाई 2 का क्या होगा, टाइम डोमेन पर अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन पर। जी हाँ, तो आंसर कितना होगा, हाँ, तो ई टू दी पावर वॉट, जो टाइम डोमेन पे कभी भी वो नहीं देखते, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, और माइनस है तो माइनस लगा दो। अभी प्लस दिख रहा है तो प्लस लगा देते हैं। इस केस पे भी शायद आप बता दोगे। जी बताएं। ठीक सर, समझ जाइए, आप तो वैसे ही समझदार हो। ठीक है इतना। हम्म, क्या चला गया, जी हाँ। हम्म, जी जी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था, एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा बस रखता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं नीचे रख सकता हूँ, आया ना। तो बाकी टर्म्स में मेरे क्या क्या बचे, ठीक है। ये यहाँ तक कुछ डाउट अभी ना, ओके।
ये तो लेकिन आपने खुद ही बता दिया था, तब भी सर लिख दिया करो, भूल जाते हैं। ठीक है इतना। नाउ इसको बता सकते हो आप e टू दी पावर आई ओमेगा टी बाई टू माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी बाई टू डिवाइडेड बाई आई है ये। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ अगर, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा क्या? क्या आंसर बचा? 2a ओमेगा टी बाई टू, यही आंसर था आपका रेक्ट का भी, यही आपका टारगेट भी था लाने का, नोट कर लेना। एरोप्लेन तो मुझे लगता है तुम्हें लेकर ही चला जाएगा। लो। अरे नहीं यार, तुम सरकैज़म बिल्कुल नहीं समझती हो। समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. आपके द्वारा यहाँ तक लिख लिया है ना आपने, ये बना लिया है? हो रही है, ठीक। बड़े पापा के मैं फोन आया था, डोर तो क्लोज कर दो। हाँ, ठीक है, लगा देना गेट और बॉटल दे देना। स्केल से बनाते हो क्या? यही वाला लगा, बाहर से मत लगाना। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करो यार। उसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन को लेके चल रहे थे, फिर आपने फिगर वाइज देखा कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है,
इसका मैथमेटिकली आपने इसको इस तरह से लिख लिया। नाउ अब अगर आप इसका इस एक्स ऑफ टी का, एक्स ऑफ टी क्या था आपका, एक रेक्ट था। अगर एक्स ऑफ टी का अगर आपने आंसर एक्स ऑफ ओमेगा लेकर आ गए हो, और जो कि आपका 2a अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि रेक्ट का मुझे डायरेक्टली आंसर पता है, तो मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को सही प्रूफ करवा सकता हूँ ना। इस प्रॉपर्टी को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, जो प्रोसीजर में लेके चल रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, ये सही है, क्योंकि इसने मुझे एक्स ऑफ ओमेगा का जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अगर इसका आंसर एक्स ऑफ ओमेगा का इसके अलावा कुछ और आता, तो फिर आप बोलते कि ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो रही। हाँ सर। तो आगे चले। तो ये बस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि राइट वाले से हम्म ये तो मतलब अपन ने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है, एग्जाम पे ये सब नहीं भी देगा ना, ये अगर ये बना के नहीं देता और सिर्फ इस तरह से लिख के दे देता है वो, तो आप डायरेक्टली इस केस पे तो फिर आप फिगर नहीं बना सकते ना ये। डिफरेंशिएशन करते हैं पूरे नहीं नहीं, टाइम डोमेन पे ऑलरेडी मुझे डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, हाँ टाइम डोमेन पे गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन के केस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का आंसर ये आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा होता है। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर इसके आगे आपके सारे स्टेप ब्लॉक हो जाएंगे, राइट, क्योंकि आप इस, जी हाँ, टाइम डोमेन पे अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया और अगर ये नहीं पता है तो सारे स्टेप ब्लॉक हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन पे डायरेक्ट कन्वर्जन पता होना चाहिए। आगे चले। नेक्स्ट हेडिंग डालना डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नाउ जी हाँ, एक्स ऑफ टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और अगर टाइम डोमेन पे, अब याद रखना, टाइम डोमेन पे अगर एक्स ऑफ टी के साथ टी का मल्टीप्लीकेशन अगर हो जाता है, ओके, तो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या लिखोगे, आई टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। ये क्या हो गया? ये हो रहा है डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी तक क्या हो रहा था कि डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, तो उस केस पे आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा लिख रहे थे। अब नाउ एक्स ऑफ टी पे अगर टाइम का मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आई टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होगा। आया समझ में ये? मतलब एक्स ऑफ टी पे अगर जब जब आपको टी का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तब तब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन पे जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार डिफरेंशिएट भी कर दो। आगे चले। इरिटेशन नहीं होती है यार तुम्हारे सर के ऊपर से डेली जाते रहते हैं यार रुपए? सर ये अच्छा, ठीक। पापा के फोन पे भी आया था सर। इसको चार्ज पे लगा दो। नहीं अभी तो नहीं हो रही। ये क्वेश्चन है, टी ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, इसमें ए ग्रेटर देन जीरो है,
इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। आई थिंक इजी होगा ये। क्या आंसर? हाँ, जी नहीं सॉरी, जे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। नाउ e टू द पावर माइनस एटी यूटी का आंसर पता है आपको? डायरेक्ट बता सकते हो? लेकिन कम वक्त ये टी नहीं आता तो सारा आंसर सही हो जाता। अगर टी आ गया तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक इस टी के लगने से ना ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का बन जाता है, सिर्फ वो एक टी लगने से। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो एग्जाम पे ऐसा लिख कर आना, एज वी नो दैट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द प्रॉपर्टी इज टी टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी is equals to I times of differentiation of x of omega. So we can write I times of differentiation of, इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a प्लस आई ओमेगा टू दी पावर इनवर्स आई ओमेगा इनवर्स वन अपॉन ही लिखवाओगे ना अपन इसे, वो तो इसको इनवर्स लिख सकते हैं ना। जी हाँ, ठीक है। नाउ अब मैं वो क्लास 10th की एक मैथमेटिक्स आपसे पूछने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर nx n माइनस वन, राइट? तो इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, w मान लेते हैं। मान सकते हो? हाँ, क्योंकि जो डिनोमिनेटर पे रहता है वही मानना पड़ता है। यहाँ पे x था इसलिए मैंने इसको x माना हुआ है, यहाँ पे w है तो मेरे को कम्प्लीटली w मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। मान सकते हैं? अगर मैंने इसको w माना तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इससे रिलेट करके बता दें आप। पावर जो रहती है वो सामने आ जाता है, -1 a प्लस आई ओमेगा, बताइए, -1 दैट इज -2। ये समझ में आया कि नहीं? डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करना है यार इस पर्टिकुलर फंक्शन पे, डिफरेंशिएशन। हाँ, ये वाला ये एज इट इज 1 अपॉन a प्लस आई ओमेगा है, इसको मैंने a प्लस आई ओमेगा होल इनवर्स लिख लिया। ये तो समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे x टू दी पावर n, कभी भी किसी टर्म का अगर पावर रहता है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आंसर होता है वो पावर नीचे आ जाएगी और फिर x पावर के साथ -1 कर देना है। ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है। मैंने वही सेम रूल यहाँ पे फॉलो किया। मैं सबसे पहले इस पावर को लेकर आ गया, ठीक है, इस पावर को मैं पहले नीचे लेकर आ गया, फिर जो टर्म लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दिया, उस टर्म पे मैंने क्या किया, -1 का एडिशन कर दिया। तो -1 ऑलरेडी था, उसमें -1 और ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा वो, -1 कितना होता है, -2। क्या? हाँ, a प्लस आई ओमेगा आपका n, a प्लस आई ओमेगा आपका x है। हाँ, ये a प्लस आई ओमेगा आपका x है और -1 आपका n है। जी, अभी कुछ डाउट है क्या? ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, डिफरेंशिएशन चेन रूल के साथ चलता है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस ओमेगा के लिए वैलिड होगा, राइट? ए के लिए तो वैलिड नहीं होगा। तो कंप्लीटली जो वाला टर्म था ना,
इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आई थिंक आपका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा वीक है, राइट? मैं एक बार ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक सेकंड दीजिए। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2 + 5x की पावर 2, इसका आंसर मुझे बताएंगे आप डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा? देखो ये जो, जी वेरी गुड, 2, जी सही बोल रहा हूँ, 2 + 5x कितना होता है वो? 1 होता है। लेकिन एक चीज़ बस और याद रखना कि जब आपने इसमें इसको कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट किया ना, अब जो ये वाला x वाला जो टर्म है ना, कंप्लीटली जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है? इसको बस आप अपने दिमाग में बैठा के रखना। 2 + 5x, इसका एक एक बार डिफ्रेंशिएशन और हो जाएगा, बस इतना करना रहता है। तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जी, क्या होता है? वेरी गुड, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5। तो इतना सा आंसर रहता है, मतलब ये 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, बस, ठीक है? सेम अगर आपने यहाँ पे भी वही चीज़ की है, इस पूरे टर्म पे आपने एक बार डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया, अब क्या एक स्टेप कौन सा बचा हुआ है? एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, राइट? तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा? जी 0, वेरी गुड। आई ओमेगा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? क्योंकि हम ओमेगा के टर्म्स में कर रहे हैं, तो आई ओमेगा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? जैसे आप यहाँ पे x के टर्म में 5x का कर रहे थे, तो आपने आंसर बता दिया 5 होगा। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ आई ओमेगा का आप ओमेगा के टर्म्स में कर रहे हो, तो कितना बचेगा? आई, जी वेरी गुड, आई बचेगा, इतना सा आंसर आया समझ में? ये आई और आई का मल्टीप्लीकेशन करवा दो, आई और आई कितना होता है? माइनस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो +1 बना देंगे। ये आई और ये वाला आई आपस में मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर बना, जो कि -1 होता है। -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 बना देंगे, राइट? ये वाला बस टर्म बचेगा यहाँ पर, a + i ओमेगा टू दी पावर -2, ये आपका आंसर हो जाता है। अच्छे से नोट करना है इसको। टफ लग रहा है? -1 इंटू -1 +1 ना? एक बार क्या?